आज की ये वीडियो होगी शिबा इनू के ऊपर और शिबा इनू होल्डर्स के लिए, शिबा इनू लवर्स के लिए, शिबा इनू सपोर्टर्स के लिए। क्यों? क्योंकि शिबा इनू को लेके मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बड़ी हलचल चल रही है। और क्या हो रहा है और इस हलचल का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है शिबा इनू के प्राइस पे आने वाले कुछ महीनों के अंदर, यानी अक्टूबर 2024 की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी फॉर क्रिप्टो मार्केट। मतलब एक अच्छा महीना हो सकता है, एक अच्छा टाइम हो सकता है, क्योंकि सारे सेंटीमेंट, सारे खेल, सारी न्यूज़, सारी अपडेट्स कहाँ इशारा कर रही हैं? अक्टूबर की तरफ इशारा कर रही हैं। और बिटकॉइन का चार्ट भी अब कहीं ना कहीं उसी तरह से चल रहा है और उम्मीद है जुलाई और अगस्त भी हम घूमते हुए दिखेंगे। 60 से नीचे भी होके आ सकते हैं एक बार और। ऑलरेडी एक बार हुआ है 60 से नीचे 57 तक, 55 तक भी हुआ है बिटकॉइन, ठीक है। तो वापिस एक बार और हो सकता है, और अगर होगा तभी तो टाइम पास होगा। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी मार्केट के अंदर कि टाइम पास करना पड़ेगा अक्टूबर तक, ठीक है। और शिबा इनू को लेके डेफिनेटली मार्केट में जो चल रहा है उसके मायने बहुत बड़े हैं। बहुत बड़े इसलिए हैं, क्यों? बिटकॉइन ETF अप्रूवल मिल गए। आप देखो, बिटकॉइन ETF अप्रूवल ऑलरेडी 11 जनवरी को मिल गए थे इस साल की स्टार्टिंग में। इतना ही नहीं, पूरी क्रिप्टो बाजार के अंदर ETF का जो क्रेज है ना वो अपनी चरम पे है। ETF का क्रेज अपनी चरम पे है। बिटकॉइन ETF मिले तो बिटकॉइन ने नए हाई लगा दिए। और नो डाउट मार्केट की सिचुएशन जो इतनी ज़बरदस्त, इतनी अच्छी और बुल सीजन वाला माहौल आया है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीज़न बिटकॉइन ETF भी है। हाल्विंग हो चुकी है, लेकिन बिटकॉइन ETF भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ठीक है। कहीं ना कहीं 75, 80%, 90% भी लगा लो आपकी ETF ही काम कर रहा है मार्केट के अंदर जो बड़े गेम हो रहे हैं। इथीरियम ETF अप्रूवल मिल गए और अब बहुत सारी कंट्रीज में अप्रूवल मिल चुके हैं। बहुत सारी कंट्रीज में बिटकॉइन ETF आ चुका है, ठीक है। इतना ही नहीं, सोलाना XRP के ETF की हम बातें कर रहे हैं, वो भी आने वाले हैं मार्केट के अंदर में भी 2025 की स्टार्टिंग में दिखें। लेकिन इतना ही नहीं, शिबा इनू के ETF की खबरें बाजार में चल रही हैं। शिबा इनू की ETF की खबरों से पूरा बाजार गर्म है इस टाइम पे। मुझे लगता है ये ETF वाला जो एक रोल है ना किसी भी क्रिप्टो के लिए, ठीक है, बिटकॉइन के साथ मैं कंपैरिजन तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ETF जब बिटकॉइन के लिए इतना बड़ा गेम कर सकता है, हालांकि बिटकॉइन तो बिटकॉइन है फिर मार्केट के अंदर, ठीक है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता अभी फिलहाल। लेकिन आप सोचिए, जो क्रिप्टो बिटकॉइन से मतलब अभी कंपैरिजन नहीं कर सकते, बिटकॉइन से टक्कर नहीं ले सकता, क्योंकि मार्केट कैप, प्राइस या और चीज़ें भी अगर हम देखें। लेकिन ETF बहुत बड़ी चीज़ है। अगर किसी ऐसे क्रिप्टो के लिए भी ETF आ रहा है ना जो मार्केट में कुछ नहीं कर रहा, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा, हालांकि शिबा इनू तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन शिबा इनू का ETF भी मुझे लगता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा फॉर शिबा इनू का प्राइस, है ना। पूरे क्रिप्टो बाजार के अंदर शिबा इनू के ETF को लेके खबरें चल रही हैं। शिबा इनू की ETF की अभी कोई ऐसी अपडेट नहीं है कि इस टाइम तक शिबा इनू का ETF आ जाएगा या इस डेट तक आ जाएगा या इस साल के एंड तक या अगले साल। ऐसा कोई भी अभी फाइनल कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं हुआ है ग्रे स्केल की तरफ से। लेकिन हाँ, ग्रे स्केल को अप्रोच ज़रूर किया जा रहा है। किसकी तरफ से? जो शिबा इनू की कम्युनिटी है, एक जो है 10,000 सिग्नेचर हो चुके हैं, ठीक है, पिटीशन के ऊपर। शिबा इनू की ETF की वो पिटीशन है। और यही पिटीशंस की अगर हम बात करें, 2021 में बहुत सारी पिटीशंस चल रही थी शिबा इनू की। रॉबिनहुड की लिस्टिंग को लेके भी पिटीशन चली, लेकिन देर सवेर रॉबिनहुड ने भी लिस्ट कर दिया था। उम्मीद है ग्रे स्केल कुछ ना कुछ करेगा शिबा इनू के लिए। अगर खबरें चल रही हैं, खबरें कहीं से निकल रही हैं, अगर पिटीशन चल रही है तो उसका कोई ना कोई रीज़न तो है। अब वो फाइनल अनाउंसमेंट कब होगा, कब ऐसी कोई अपडेट आएगी, ये देखना ज़रूरी है। लेकिन अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर शिबा इनू का ETF आएगा तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पंप भी हम देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि शिबा इनू का ETF अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी मार्केट के अंदर कि एक मीम क्रिप्टो करेंसी का भी ETF मार्केट में आ रहा है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इसके ऊपर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी सबसे बड़ी अपडेट फॉर शिबा इनू। बाकी अपडेट्स नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।